अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कहते हैं कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल। कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक रूहानी कैफियत वहां पर होती है। कब्र एक ऐसी जगह जहां इंसान का तमाम गुरूर खाक में मिल जाता है। वहां तो खुदा याद आता है, आखिरत याद आती है। पर क्या अब हमने कब्रिस्तान के तकद्दुस को भी पामाल करना शुरू किया हुआ? अब ऐसी खबरें भी दस्तयाब हो रही है जिससे दिल लरस जाता है। इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। क्या इंसान अखलाकियात में इस इंतहा तक भी गिर जाता है? और जब हमने तमाम हुदूद को पार ही कर रहे हैं, फिर हालात का रोना किस लिए? हमने तो उस हद को भी पार किया हुआ है जहां खुद शैतान भी शर्म से गर्दन झुका दे। बहरहाल आज एक और ऐसी खबर की तरफ ले चलते हैं जिसके बाद शायद इंसान का ज़हनी सोचना भूल जाए। जुर्म तब ही ज्यादा होते हैं जब मुजरिम को सजा का डर न रहे। इस्लाम ने सख्त सजाएं इसलिए मुकर्रर किया ताकि सजा को देखकर कोई और जुर्म के बारे में तसव्वुर ही ना कर सके। खैर, जानी को संसार, चोर के हाथ काट देना, झूठ पर, गीबत पर या किसी पर तोहमत लगाने पर कोड़े बरसाना वगैरह और भी सजाएं हैं जिसकी तफसीलात इल्मी माहिरीन बेहतर तरीके से दे सकते हैं। बात उस वाक़ये की करते हैं जिसे सुनकर आपके कदमों के नीचे की जमीन खिसक जाए। मध्य प्रदेश खंडवा का एक शख्स जिसका नाम अयूब खान, उम्र 50 साल, मुंदवाड़ा गांव, जावर थाना इलाका। अब कुछ वीडियोस भी देखते रहिए जो खंडवा कब्रिस्तान के है। वैसे तो यहाँ 2 कब्रिस्तान है पर 3 कब्रिस्तान की बात कही जाती है। बड़ा कब्रिस्तान, एक और है कब्रिस्तान सिहाड़ा, और एक जिसे मोगट कब्रिस्तान कहा जाता है। मुजरिम का नाम अयूब खान है। अयूब खान जिन हरकतों को अंजाम देता था उन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शायद तारीख में वारदातें बहुत कम देखने को मिली होगी या सुनी होगी। बहरहाल जिस वारदात का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अब लोग कब्रों को भी नहीं छोड़ रहे। कब्रिस्तान के तकद्दुस को किस हद तक जाकर पामाल कर रहे हैं, इस पर यह बात करने की कोशिश की जा सकती है। कई सारे शहरों के नाम आ रहे हैं जहां कब्रिस्तानों में से लाशें गायब होने की वारदातें पेश आ रही है। खैर, आज अयूब खान के उस घिनौनी वारदात का जिक्र करते हैं जिसकी चर्चा सब तरफ हो रही है। अयूब खान पिछले 13 सालों से जेल में रहता था। अभी 15 मई 2025 को यह रिहा हुआ। अयूब खान ने अपनी 2 बीवियों का कत्ल अंजाम दिया था जिसके बदले में पिछले 13 सालों से जेल में वो कैद था जो अब रिहा हो चुका है। कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोगों के भी राब्ते में आ चुका था जिन्होंने अयूब को मशवरा दिया था कि अगर कब्र में लाशों के साथ अगर वो हमदस्तरी करता है तो गैर इंसानी ताकत अयूब में पैवस्त हो सकती है। लिहाजा अयूब खान इस ज़हनियत से मुतासिर हो चुका था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अयूब खान कब्रिस्तान में जाकर जायजा ले रहा है कि कहीं ताजी कब्र है और वो खातून की कब्र, क्योंकि जहां भी किसी घर में औरत की मौत होती उसे जहन में बिठाकर उसकी कब्र का जायजा ये लेता था और रात में जब अंधेरा हो जाता खुद वहां पर पहुंच जाता। जेल से रिहा होने के साथ ही महज 4 दिन में, मतलब 15 मई को इसकी रिहाई हुई और 19 मई को इसने कब्र को खोदा और लाश के साथ गलत हरकत को अंजाम दिया। अपना काम हो जाने के बाद फिर से उस पर मिट्टी डालकर फरार हो जाता। मुस्तकिल कई कब्रों की मिट्टी यहाँ वहां होने और कब्र से छेड़छाड़ के बाद गांव वालों की नजर में आ गई और उन्होंने शिकायत दर्ज की। पुलिस ने भी बड़ी संजीदगी से मामले को देखा। बहरहाल पुलिस में मामले की संजीदगी को देखते हुए सीसीटीवी कब्रिस्तान में बिठा दिए ताकि मुजरिम की हरकत सीसीटीवी में कैद हो जाए। बहरहाल उसी तरह हुआ जिस तरह से सोचा था। देर रात तक कुछ हरकतें सीसीटीवी में कैद होने लगी। पिछले महीने 21 तारीख और 22 सितंबर की रात को मुजरिम की हरकत कैद हो गई। वह कब्रिस्तान में बराना घूमता नजर आया, लाशों के साथ हमदस्तरी कर लाशों की शक्ल को बिगाड़ देता। बहरहाल ऐसी हरकतें करता जिसका तस्करा भी मुनासिब नहीं है। सीसीटीवी में कैद रात की कुछ तस्वीरें और दिन में ताजी कब्रों का जायजा लेने वाला शख्स एक ही होने की तस्दीक पुलिस ने की तो मुजरिम कोई और नहीं बल्कि अयूब खान ही निकला। अयूब खान को हिरासत में लिया गया। गांव वालों में शदीद गुस्सा था। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से अयूब खान को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाने की कोशिश की जा रही है और पूरे गांव वाले उसे रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसी हरकत जिसे सोच कर ही रूह कांप जाती है। मुजरिम को खांडवा जेल में रखा गया है या नशे के तहत मामले को दर्ज भी किया गया है। क्लास सी के सेल में उसे रखा गया है। इसे जहनी मरीज समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर जिस तरह की वारदातें हाल फिलहाल में पेश आ रही हैं, क्या इंसान वाकई हैवानों से भी आगे निकल पड़ा है? कब्रिस्तान में उमूमन इंसानों के दिल सहम जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। ऐसी जगह जहां फरिश्तों का कयाम रहता है, कब्रों के हालात, नेक और बद लोगों के सवाल जवाब, आखिरत की पहली मंजिल जहां इंसान अकेला अंधेरी कोठड़ी में हिसाब किताब सवाल जवाब से गुजरता रहता है। आखिर
हैवान सिफत इंसान अब कब्रिस्तान तक भी पहुंच चुका है। चारों तरफ है शूरियानियत का बाजार, जहां मासूम बच्चियां जो 3, 4, 5 महज साल की, इन्हें तक बख्शा नहीं जा रहा। उम्र के आखिरी पड़ाव पर बुजुर्ग खातून, इन्हें भी जो है आज के हैवान सिफत लोग बख्श नहीं रहे। आखिर कहां हैं हम? इबादत गाहें महफूज नहीं, तालीमी इदारे महफूज नहीं, अब इंसान की आखिरी आरामगाह अब कब्रिस्तान भी हैवानों की नजर हो रही है। मौत के बाद लाश को भी नहीं बख्शा जा रहा। मस्जिदों में तो सीसीटीवी लगाए ही गए हैं, अब लाशें महफूज नहीं तो कब्रिस्तानों में भी सीसीटीवी लगाने की नौबत आई हुई है। इसे आखिर क्या कह सकते हैं? आखिर कहां तक हम गिरते जा रहे हैं? अखलाक, उसूल, ज़ाब्ते, तहजीब के दायरे, आखिर माशरे में हैवान सिफत लोग आते कहां से? हर फर्द इस माशरे का हिस्सा है, तो इसी माशरे में यह हैवान पैदा हो रहे हैं। हमारे अतराफ में क्या पता है कि कोई और इस तरह की ज़हनियत का फर्द हमारे अतराफ में ही घूमता हो? कौन किस लिबास चेहरे में अतराफ में गश्त कर रहा हो? कैसे पहचाना जाए? मुजरिम इसी माशरे से पैदा होते हैं। अच्छे अखलाक बेहतर माशरे को तश्कील देते हैं, तो बुराई माशरे को कालिख पोतती है। सिर्फ एक वारदात है इसलिए इसका जिक्र नहीं कर रहा, कई सारे वारदातें सामने आ रही हैं, तब जाकर इस पर बात करना मैंने जरूरी समझा। भारत के कुछ ऐसी कब्रिस्तान जिनके नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता, पर लाशें गायब होने की वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया, और यही इंसान अब लाशों को तक नहीं बख्शता। मतलब कहां हम आकर खड़े हुए। उमूमन माशरे में एक नजरिया देखने को मिलता है, शेख अपना अपना देख की तर्ज पर आज का मुसलमान चलता नजर आ रहा है। हराम हलाल सही गलत का कुछ पासो लिहाज नहीं रहा। कल भी हमने इसी तरह एक समाजी मसाइल पर वीडियो बना था, और इस तरह की वारदातों को आपके सामने रखने की कोशिश यही रहती है कि कम से कम अपने आप को टटोलने की कोशिश करें, अपने ईमान, अपने ज़मीर को टटोलने की कोशिश करें, अपनी औलाद, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, इन पर नजर रखें। माशरे में बढ़ती बुराइयां और अच्छे का पैगाम कैसे दे सकते हैं और खुद कैसे अमल कर सकते हैं, इसकी फिक्र सभी को ओढ़ लेनी चाहिए। मैं अगर आपको कुछ कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत कुछ बड़ा शख्स हूं, मैं भी मोहताज हूं। यकीनन कयामत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में भी इसी तरह की वारदातें पेश आई है और देखी गई। बांग्लादेश के साथ भारत की सरहद पर बसे कुछ शहरों में काला जादू के लिए खवातीनों के सर के बाल, नाखून वगैरह कब्र से निकाले जा रहे हैं, और ये वारदातें पुलिस थाने में दर्ज भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के मरकजी कब्रिस्तान में ताजा लाशों को कब्र से निकाल कर असमत रेजी की वारदातें पेश आ रही थी, तो उस शख्स को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी में भी काला जादू के मद्देनजर कब्रें खोदने और लाशों को गायब करने की कई वारदातों को दर्ज किया गया है। कब्रों के साथ ताजी लाशों के साथ इस तरह की वारदातों की बढ़ती तादाद सोचने पर मजबूर जरूर कर रही है। खंडवा का अयूब खान ताजी लाशों के साथ गलत काम इसलिए करता था क्योंकि कुछ दिनों में बदबू आ जाती है। बहरहाल भागलपुर बिहार, कंटाई बंगाल, बुरहानपुर में कब्रों से लाशों के साथ गलत काम करने की वारदातें दर्ज हुई है। सिर्फ सोचने पर ही जहन काम करना छोड़ देता है। समझ में नहीं आता कि आखिर क्या क्या देखना बाकी है। कयामत की तकरीबन पेशिंगोइयां मुकम्मल होने को है। हमें और अपने आप को अमल का जायजा लेना होगा। बुराइयां बारिश के बूंदों की तरह बरस रही है, बचना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अपने बच्चों पर नजरें रखिए। नशा, गांजा, फहश, उरियानियत के बाजार का वो कहीं हिस्सा तो नहीं बन रहे। इसकी सोच बहुत ज़रूरी है, इस पर नज़र रखना ज़रूरी है और इसे रोकने की कोशिशें भी ज़रूरी है, क्योंकि अब कब्रों को भी नहीं छोड़ा जा रहा इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।